हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ITI ट्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 7 MS ऑफिस पैकेज के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस से लिए गए हैं और ये ये क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। एकदम 100% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। तो ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए, लर्न करिए, समझिए। तो पहला क्वेश्चन है, PowerPoint slides includes text, picture, graphics, shapes and other things with what makes all the objects in the slide move. Options are animation, screenshot, annotations, wizard. The right answer is animation. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है, वो भी आप देख लीजिए। पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो शेप्स हो, इनको मूव कराने के लिए या इनको मोशन देने के लिए एनिमेशन टूल का यूज़ किया जाता है। इससे स्लाइड्स डायनेमिक और इंगेजिंग बनती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रीन शॉट एनोटेशंस? तो स्क्रीन शॉट से क्या होता है, इमेज ली जाती है। स्क्रीन शॉट से स्क्रीन की इमेज ली जाती है और एनोटेशन से स्लाइड पर लिखा या मार्क किया जाता है। तो बहुत आसान भाषा में मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आप इससे भी इसको पढ़ लोगे एक बार तो आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल अलाउज टू एडजस्ट द लाइन फॉर्मेट? तो इसके ऑप्शंस हैं लाइन विथ, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, लाइन बुलेट। तो आंसर इसका क्या होगा? लाइन स्टाइल। ड्राइंग टूल में लाइन स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करके आप पूरी लाइन का फॉर्मेट, जैसे कि लाइन को डैश्ड में लेना है या डॉटेड लेना है या फिर सॉलिड लाइन लेना है, ये सब एडजस्ट कर सकते हो और अपने लाइन की शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन इज़ लाइन स्टाइल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प? ऑप्शंस आर F1, F2, F12, F3। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा? सोचिए, विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प? इसका आंसर होगा F1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस में, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे लगभग सभी विंडोज़ एप्लीकेशन में F1 की का यूज़ हेल्प विंडो या डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के लिए किया जाता है। F2 का यूज़ क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 का यूज़ होता है रीनेम करने के लिए। किसी फाइल का आपको रीनेम करना है या कुछ एडिट करना है तो उसके लिए F2 की को प्रेस कर सकते हैं आप। और F12 से आप सेव एज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। Question number 4, which of the following tool is used for check spelling? Options are spelling and grammar check, grammar correction, find and replace. The answer is spelling and grammar check. ठीक है, MS ऑफिस में स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक टूल का यूज़ किया जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है F7। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट भी ध्यान में रखिए आप। शॉर्टकट होता है F7। ठीक है, और फाइंड और रिप्लेस से क्या होता है? किसी टेक्स्ट को ढूंढ कर बदला जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शंस का मतलब भी मैंने बता दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर द चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a systematic display of information is termed as? A systematic display of information is termed as, प्रोग्राम कहते हैं उसको? नो। प्रोसेस कहते हैं? नो। प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट? दो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट तो उस एप्लीकेशन का नाम है जिससे प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं।
ठीक है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक, विजुअल एंड ऑर्गेनाइज तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करने को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। पावर पॉइंट वो सॉफ्टवेयर है जिसके यूज़ करके हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, other than Excel, in which program the contents of the Outlook can be exported? The options are Photoshop, Excel, PowerPoint, Access. The answer is Access. ठीक है। MS Outlook के कॉन्टेक्ट को स्ट्रक्चर डेटाबेस के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए MS Access एक परफेक्ट प्रोग्राम है। एक्सेल के अलावा एक्सेस में टेबलर डेटा को ईजिली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेस में। MS Access इसका आंसर होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, साउंड इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स, हाउ द ऑडियो इज एडेड टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? द आंसर इज इंसर्ट ऑडियो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में कोई भी एक्सटर्नल मीडिया फाइल जैसे ऑडियो या वीडियो ऐड करने के लिए हमें हमेशा इंसर्ट टैब में जाना होता है और वहाँ से ऑडियो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू स्विचिंग टू मेल इन आउटलुक? द आंसर इज Ctrl+1, CTRL+1, CTRL+2, CTRL+3, CTRL+4। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा CTRL+1। अच्छा, MS आउटलुक में अलग अलग व्यूज़ में स्विच करने के लिए शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, तो Ctrl+1 का यूज़ करके हम मेल व्यू में जाते हैं, Ctrl+2 यूज़ करके कैलेंडर में, और Ctrl+3 का यूज़ करके कॉन्टेक्ट व्यू में ओपन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। Question number 9, how many page view buttons are in MS? Options are 5, 2, 3, 4. The answer is 5. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रेडिशनल MS वर्ड वर्जन में मेन रूप से 5 पेज व्यू बटन्स होते हैं। प्रिंट लेआउट 1, फुल स्क्रीन रीडिंग 2, वेब लेआउट 3, आउटलाइन 4 एंड ड्राफ्ट, ये होते हैं 5। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 5। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द ईमेल एंड न्यूज़ कंपोनेंट आर वेयर इंक्लूडेड विद इंटरनेट एक्सप्लोरर? ऑप्शन आर मैसेज बॉक्स, मैसेंजर, मेल बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस। द आंसर इज आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल और न्यूज़ क्लाइंट था जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन V3 से V6 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बंडल होकर आता था। यह यूज़र्स को ईमेल मैनेज करने की सुविधा देता था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन और हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए आपके MS ऑफिस पैकेज से। तो इन 20 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो कुछ समझने में तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।